हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की जो हमारी चर्चा है वो रहने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर जो भर्ती 2023 के ऑल शिफ्ट एनालिसिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो कि आपके जो एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर के 12 से 13 अक्टूबर के बीच जो आपके एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो जो शिफ्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट है वो आपका कितना रहने वाला है दोस्तों। शिफ्ट वाइज जो एवरेज आपका जो अटेम्प्ट है वो कितना रहने वाला है। डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा रहा है दोस्तों। इजिप्ट शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, कौन सी आपकी जो हार्ड शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट थी जो इजी शिफ्ट थी। सभी शिफ्टों पर हम जितने भी आपके 6 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, 6 शिफ्टों में क्या हुए हैं दोस्तों, एग्ज़ाम हुए हैं। 12 तारीख को भी 3 शिफ्ट थी और 13 को भी आपकी 3 शिफ्ट थी। तो 6 शिफ्टों में कौन कौन से शिफ्टों में जो पेपर है वो इजी रहा था और कौन से शिफ्टों में दोस्तों जो हार्ड पेपर रहा था, सभी शिफ्टों पर चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट में हम कट ऑफ पर भी चर्चा करने वाले हैं कि जो आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, ठीक है। और आपका जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कितना रहने वाला है, जो पेपर का लेवल के हिसाब से सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं जो पेपर आपसे क्या क्या पूछा गया था पेपर में, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आपकी क्या क्या पूछे गए थे, लेकिन ये सभी को पता है, लेकिन एक बार वो आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रीजनिंग के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 ही नंबर के यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके के भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 नंबर के। और यहाँ पर इंग्लिश के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 ही नंबर के यहाँ पर आपकी इंग्लिश पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और 200 ही नंबर का आपका पेपर था। और 2 घंटे यहाँ पर आपको क्या दिया गया था दोस्तों, समय दिया गया था, ठीक है। ये तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जो 12 अक्टूबर से जो हमारा पेपर थे स्टार्ट स्टेनोग्राफर के। तो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम एनालिसिस 2023 फर्स्ट शिफ्ट 12 अक्टूबर की हम देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें एनालिसिस की, तो आपका जो गुड अटेम्प्ट था वो कितना था। तो देखिए, इंग्लिश में जो आपका गुड अटेम्प्ट था वो था 75 से 78 नंबर के बीच आपका क्या था दोस्तों, गुड अटेम्प्ट था। इतने नंबर आपने यदि किए हैं तो आपको, ठीक है। जनरल, इसकी बात इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की यदि बात करें तो जो गुड अटेम्प्ट था वो था 43 से 44 के बीच यहाँ पर आपका गुड अटेम्प्ट था, ठीक है। जीके की यदि हम बात करें तो 35 से 41 के बीच आपका क्या था दोस्तों, सेफ स्कोर या गुड अटेम्प्ट था। ओवर ओवरऑल की यदि हम बात करें दोस्तों तो 150 से 162 के बीच, 150 से 162 के बीच आपका दोस्तों क्या था दोस्तों, गुड अटेम्प्ट था पेपर के हिसाब से। अब बात भी करने वाले हैं कि जो पेपर का लेवल था वो किस प्रकार से रहा था 12 तारीख का। तो 12 तारीख की यदि पेपर लेवल की यदि हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट की, तो जिसमें इंग्लिश का जो लेवल रहा था दोस्तों वो रहा था इजी टू मॉडरेट रहा था। क्या रहा था दोस्तों, इजी टू मॉडरेट यहाँ पर पेपर का लेवल रहा था। इसलिए जो इंग्लिश में आपका जो गुड अटेम्प्ट था वो था दोस्तों 75 से 78 के बीच। रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग का भी यहाँ पर इजी टू मॉडरेट पेपर रहा था। इसीलिए जो आपका जो है जी रीजनिंग का जो गुड अटेम्प्ट है वो 43 से 44 के बीच में है, ठीक है। जीके का भी यहाँ पर इजी टू मॉडरेट था। और ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल की यदि हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पर आपका क्या रहा था दोस्तों, पेपर का लेवल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 150 162 के बीच आपका क्या है दोस्तों, आल क्या है, गुड अटेम्प्ट है। ये है 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। ये दोस्तों कैंडिडेटों के बताई गई है, कैंडिडेटों के हिसाब से जो बताई गई है कि पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार से रहा था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो जीके के यहाँ पर आपकी 70 से 75 के बीच आपका गुड अटेम्प्ट है। रीजनिंग में आपका है 42 से 45 के बीच में। और जीके में आपका है 36 से 40 के बीच में। यदि आल की यदि हम बात करें, ओवरऑल की यदि हम बात करें तो 151 से 155 के बीच में यहाँ पर आपका गुड अटेम्प्ट है। 151 से 155 के बीच में आपने क्या किया है दोस्तों, स्कोर किया है, ठीक है, कैंडिडेटों के हिसाब से। तो जी इंग्लिश की यदि हम बात करें जो पेपर का लेवल था वो रहा था दोस्तों इजी टू मॉडरेट।
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी यहाँ पर इजी टू मॉडरेट रहा था। जीके की बात करें तो जीके का यहाँ पर क्या रहा था दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट रहा था। तो दोस्तों जीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो गिरम कभी कभी क्या होते हैं दोस्तों, घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जो 12 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी, थोड़े जीके क्या थी दोस्तों, मॉडरेट थी। इसीलिए जो गुड अटेम्प्ट है वो 36 से 40 के बीच बन रहा है कैंडिडेटों का। कितना बन रहा है दोस्तों, 36 से 40 नंबरों के बीच यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और ओवरऑल की दिन बात करें तो ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर क्या था दोस्तों, पूरा पेपर था। इसलिए जो ओवर गुड स्कोर जो है वो 151 से 155 के बीच में आपका स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों फायदा होने वाला है, ठीक है। जो भी जो शिफ्ट हार्ड होंगी वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद 13 तारीख की थर्ड शिफ्ट, सॉरी 12 की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश के 75 से 78 के बीच में यहाँ पर गुड अटेम्प्ट, रीजनिंग का यहाँ पर 43 से 44 के बीच, और जीके का यहाँ पर 35 से 41 के बीच। तो ओवरऑल की बात करें तो 151 से 157 के बीच में यहाँ पर आपका गुड अटेम्प्ट है। जीके, सॉरी इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पर पेपर रहा था। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट रहा था दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर थोड़े हार्ड पूछे गए थे दोस्तों, टाइम लग रहा था। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या थे दोस्तों, मॉडरेट थे। और जी के यहाँ पर मॉडरेट रहा था दोस्तों। तो ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर क्या रहा था दोस्तों, ओवरऑल मॉडरेट यहाँ पर पेपर रहा था। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश तो थी वो इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी, लेकिन जो ऑल सब्जेक्ट थे वो रीजनिंग भी वहाँ पर मॉडरेट पूछी गई है, और जनरल नॉलेज मतलब जीके भी यहाँ पर मॉडरेट रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो गुड अटेम्प्ट है वो 151 से 157 के बीच है, 151 से 157 के बीच यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट है ये भी थोड़ी क्या पूछी गई थी दोस्तों, हार्ड थी। तो यहाँ पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों फायदा होने वाला है। उसके बाद करें 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश के यहाँ पर 76 से 78 के बीच में, जी रीजनिंग की बात करें तो 42 से 45 के बीच में, जीके की बात करें तो 36 से 40 के बीच में, ऑल की बात करें तो 153 से यहाँ पर 158 के बीच में आपका क्या रहा है दोस्तों, गुड अटेम्प्ट रहा है 153 से 158 के बीच। इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पर पूछा गया था। रीजनिंग यहाँ पर भी मॉडरेट पूछी गई थी, जीके भी यहाँ पर मॉडरेट पूछी गई थी 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर क्या रहा था दोस्तों, पेपर मॉडरेट रहा था इंग्लिश को छोड़ करके, ठीक है। जीके और जो यहाँ पर रीजनिंग है यह कब पूछी गई थी दोस्तों, थोड़े हार्ड पूछी गई थी। तो यहाँ पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन का है वो फायदा होने वाला है। उसके बाद करें 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इंग्लिश में 71 से 74 के बीच में यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो क्या पूछा गया था दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। मॉडरेट रहा था इंग्लिश का पेपर, इसलिए जो गुड अटेम्प्ट है वो 71 से 74 के बीच में आपका हो रहा है। रीजनिंग यहाँ पर 41 से 44 के बीच यहाँ पर इजी टू मॉडरेट यहाँ पर रही थी, और जीके यहाँ पर भी मॉडरेट रही थी। इसलिए यहाँ पर जो स्कोर है वो 35 से 39 के बीच है, 50 में से 35 से 39 के बीच में 50 में, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल की बात कर रहे हैं इस गुड अटेम्प्ट की, वो है 151 से 156 के बीच में, 151 से 156 के बीच में यहाँ पर क्या है, ओवरऑल यहाँ पर क्या है, गुड अटेम्प्ट है कैंडिडेटों के, ठीक है। उसके बाद बात करें 13 की थर्ड शिफ्ट की दिन बात करें तो देखिए थर्ड शिफ्ट की यहाँ पर जो इंग्लिश पूछी गई थी वो इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी, इसलिए 75 से 78 के बीच में यहाँ पर क्या रहा है दोस्तों, गुड अटेम्प्ट रहा है। रीजनिंग यहाँ पर पूछी गई थी इजी टू मॉडरेट यहाँ पर 43 से 44 के बीच में, और यहाँ पर जो जीके है वो पूछी गई थी दोस्तों मॉडरेट। तो घुमा फिरा कर यहाँ पर जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए जो एवरेज अटेम्प्ट है वो रहा है दोस्तों 35 से 41 के बीच में, 35 से 41 के बीच में यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहा है। ओवरऑल की बात करें तो 151 से 157 के बीच में यहाँ पर क्या रहा है दोस्तों, गुड अटेम्प्ट रहा है कैंडिडेटों का, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हार्ड शिफ्ट हैं वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने सभी शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो आपको करा दिया है, कौन कौन सी शिफ्ट में किस किस प्रकार से जो सब्जेक्ट है वो पूछी गई थी, कौन सी शिफ्ट जो हार्ड थी ईजी थी, और किस प्रकार से कौन सी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन है वो इजी मॉडरेट किस प्रकार से आए थे, सभी मैंने एनालिसिस करवा दिया है। अब नेक्स्ट बात है दोस्तों कट ऑफ की, कि जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कट ऑफ है वो आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी, तो कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा। तो आपने आपकी शिफ्ट जो कौन थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी जो कौन सी शिफ्ट थी, वो डेट आपको लिखनी है
13 को थी या 12 को थी, और कौन सी शिफ्ट में था जो आपका पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था या थर्ड शिफ्ट में था, सभी को आपको कमेंट करके बताना है। और अपना स्कोर भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों। सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कट ऑफ का एनालिसिस करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।